एक बार की बात है, छोटे से गांव में पटेल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था। उसके 3 बेटे थे, राज, अमित और रवि। पटेल के पूर्वज उसके लिए एक छोटी सी जमीन छोड़ गए थे, जिस पर वह किसानी का काम किया करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। साथ ही उसने उस छोटी सी जमीन को अपनी बुद्धि और मेहनत से एक बड़ी जमीन में बदल दिया था। पटेल के गांव में ज्यादा अच्छे स्कूल नहीं थे, इसी कारण उसने अपने बेटों को शहर पढ़ने के लिए भेजा हुआ था, जिस कारण वह अपने बेटों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज्यादा अच्छे से नहीं जानता था। पर फिर भी उसने उन्हें अपनी तरफ से कड़ी मेहनत और ईमानदारी की वैल्यू समझाने की पूरी कोशिश की थी। पटेल अब बूढ़ा हो रहा था और अक्सर बीमार भी रहने लगा था। फिर एक दिन पटेल अकेले में बैठा कुछ सोचने लगा। पटेल सोच रहा था, मेरे पास जो पैसे और जेवर हैं, उन्हें तो मैं अपने तीनों बेटों में बराबर बांट सकता हूँ, पर मेरी वो जमीन जिसे मेरे पूर्वजों ने दी थी मुझे, उससे मैं कैसे बांटूं? और अब तो उसमें मेरी मेहनत भी लगी है। नहीं नहीं, मैं उसे ऐसे ही टुकड़ों में नहीं बांट सकता। तो क्या मैं उसे किसी एक बेटे को दे दूं? किस बेटे को? मैं अपने किस बेटे पर इतना भरोसा करूं? अगर मेरे जमीन दे देने के बाद मेरे बेटे ने उसे किसी और को बेच दिया या उसकी देखभाल अच्छे से न कर पाया तो? पटेल कुछ देर तक यूं ही सोचने लगा और फिर उसने कुछ सोचा और अपने बेटों को अपने पास बुलवाया। पटेल ने अपने तीनों बेटों से कहा, मेरे प्यारे बेटों, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब समय आ गया है कि मैं अपने पास रखे पैसे और जेवर तुम तीनों में बराबर बांट दूं। इतना कहकर वह तीनों को पैसे और सोना दे देता है। इसके बाद वह एक बैग उठाता है और उसमें से 3 पोटली निकालता है और तीनों को एक एक पोटली दे देता है। पोटली को देखकर तीनों बेटे थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं, अब इस पोटली में क्या है? पैसे और सोना तो पिताजी ने हमें पहले ही दे दिया है। इतने में ही उसका बड़ा बेटा राज पूछता है, पिताजी इसमें क्या है? पटेल कहता है, बेटा इसमें बहुत ही कीमती चीज है। तभी छोटा बेटा रवि कहता है, पर पिताजी सारे पैसे और सोना तो आप पहले ही हमें दे चुके हैं, तो इस पोटली में और कौन सी कीमती चीज है? तभी पटेल कहता है, बेटा इस छोटी सी पोटली में एक बहुत बड़ा खजाना है। खजाने का नाम सुनते ही रवि सबसे पहले उस पोटली को खोल देता है, लेकिन वह हैरान हो जाता है क्योंकि उस पोटली में कोई खजाना नहीं बल्कि गेहूं के दाने होते हैं। तभी रवि कहता है, ये क्या पिताजी, आपने तो कहा था इसमें खजाना है, पर ये तो गेहूं है। तभी पटेल कहता है, बेटा ये गेहूं नहीं है, ये एक किसान का असली खजाना है और हम सभी एक किसान हैं और ये गेहूं हमारे लिए सोने से भी कीमती है, इसीलिए इसे ध्यान से रखना। तीनों बेटे अपने पिता के इस उपहार से थोड़ा हैरान थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। कुछ महीने बाद पटेल अपने बेटों को अपने पास बुलवाता है। वे सभी उसके पास पहुँचते हैं। तभी पटेल कहता है, मेरे प्यारे बेटों, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम सभी ने अपनी मेहनत और समझदारी से इस घर को अच्छे से संभालना सीख लिया है और तुम सभी ने अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना सीख लिया है। और अब वक्त आ गया है, मैं अपनी पूर्वजों की द्वारा दी गई वो जमीन, जिसको मैंने अपनी मेहनत से काफी बड़ी भी कर ली है, वो तुमको दे दूं। पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, मैंने जो तुम्हें गेहूं की पोटली दी थी, तुम लोगों ने उसका क्या किया? क्या तुम लोग उसे मुझे वापस ला के दे सकते हो? यह सुनकर पटेल के बेटे थोड़ा हैरान हो जाते हैं, पर वे सभी वहाँ से पोटली लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वे वापस आते हैं तो पटेल देखता है पोटली सिर्फ अमित के पास है, ना ही रवि के पास है, ना ही वो राज के पास है। पटेल सबसे पहले रवि से पूछता है, रवि तुम्हारी पोटली कहाँ है? तब रवि बोलता है, वो मेरे पास नहीं है पिताजी, मैंने उन गेहूं को पका के खा लिया था। इतना सुनकर पटेल अमित से पूछता है, अमित तुम्हारी पोटली कहाँ है? अमित वो पोटली पटेल को दे देता है। अब बारी आती है राज की। पटेल राज से भी वही सवाल करता है, राज तुम्हारी पोटली कहाँ है? तब राज कहता है, पिताजी मेरी पोटली भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अब वह सिर्फ गेहूं नहीं रही है, बल्कि वह एक हरा भरा खेत बन चुकी। पटेल कुछ समझ नहीं पाता है, तो वह राज से फिर कहता है, राज तुम कहना क्या चाहते हो? तब राज कहता है, पिताजी आपने जो गेहूं की पोटली मुझे दी थी, उसके सारे गेहूं मैंने खेत में बो दिए थे, जो अब फसल बन चुकी है और उसमें ढेर सारे गेहूं और निकल आए हैं। राज की ये बात सुनकर पटेल बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी उस जमीन की कौन अच्छे से देखभाल कर सकता है और मैं किस पर भरोसा करके अपनी जमीन उसे दे सकता हूँ। राज मेरी जमीन तुम ही लोगे। तभी अमित कहने लगता है, पर पिताजी जमीन मैं और रवि क्यों नहीं ले सकते? तभी पटेल कहता है, रवि मेरी जमीन नहीं ले सकता, क्योंकि रवि को जो मैंने पोटली दी थी
उसके गेहूं रवि ने खा लिए। यानी अगर मैंने उसे जमीन दे दी तो वह उस जमीन को बेच सकता है या उसकी देखभाल अच्छे से ना कर पाए, इसीलिए मैं उसे ये जमीन नहीं दे सकता। और तुम, बेशक तुमने उस पोटली का अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन राज ने जो किया है वह सबसे अलग है। अगर मैं तुम्हें जमीन देता हूँ तो तुम उसे बेचोगे नहीं, पर उसको बढ़ा भी नहीं पाओगे। वहीं राज ने मेरे दिए हुए गेहूं से जो फसलें तैयार करी, इससे मुझे यकीन हो गया कि अगर मैंने राज को जब वो जमीन दी, राज मेरी जमीन को दुगना या तिगुना भी कर सकता है। पटेल की बातें सुनकर अमित और रवि को अपनी गलतियां समझ आ गईं। उन्हें समझ आ गया कि पैसों को तुरंत खर्च नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, बल्कि उन्हें समझदारी के साथ आगे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो और बढ़ सके। इसके बाद वह तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे और राज ने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से उस जमीन को आगे जाकर काफी बड़ा बना दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनने के लिए रवि की तरह अपने पैसों को तुरंत खर्च करते या अमित की तरह सिर्फ सेव करके रखने की सोचते हैं, तो इस सोच को अभी बदल दीजिए और राज की तरह उन्हें सेफली इन्वेस्ट करके बढ़ाने की सोचें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।